आप एक कदम चलेंगे, हम आपके लिए 1000 कदम चलेंगे। साइंस के क्षेत्र में आपको आगे चलना है और देश दुनिया में नाम रोशन करना है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदुमपुर के उन सभी बच्चों से हमारा वादा है कि हर तरह की मदद हमारी ओर से आज भी होगा और बरसों बाद भी होगा। यही कहना था नासा से सम्मानित बनाना बॉयज के नाम से देश में मशहूर वैज्ञानिक गोपाल जी का, जब इनका आगमन ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदुमपुर में आयोजित साइंस एग्जीबिशन में हुआ। साइंस एग्जीबिशन का शुभारंभ वैज्ञानिक गोपाल जी व चेयरमैन संतोष शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं फीता काट कर किया गया। तत्पश्चात बच्चों के सभी स्टॉलों का युवा वैज्ञानिक गोपाल जी ने घूम घूम कर मुआयना किया और बच्चों की खूब प्रशंसा की। कहा कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदुमपुर के बच्चों में अथाह प्रतिभा है, बस जरूरत है इन्हें मौका मिलने की। इन बच्चों को थोड़ा सा मौका मिलेगा और ये बच्चे सफलता के क्षितिज पर परचम लहराएंगे। बच्चों ने कई हैरान करने वाली चीजों का निर्माण कर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। युवा वैज्ञानिक गोपाल जी ने फूड स्टॉल का भी मुआयना किया। इस अवसर पर ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदुमपुर के छात्र छात्राओं द्वारा फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन बनाए थे। काफी संख्या में बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अभिभावकों ने बच्चों द्वारा बनाए गए लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया और कार्यक्रम के अंत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी बच्चों को युवा वैज्ञानिक ने पुरस्कृत किया एवं सम्मानित किया। इस अवसर पर चेयरमैन संतोष शर्मा ने आए सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया और कहा कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदुमपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि देश के जाने माने बनाना बॉयज के नाम से मशहूर युवा वैज्ञानिक गोपाल जी का आगमन हुआ और इन्होंने बच्चों को जो मोटिवेशन दिया है वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय के साथ साथ बच्चों के मनोबल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माहौल काफी खुशनुमा एवं गर्व से भरा था। बनाना बॉयज युवा वैज्ञानिक गोपाल जी ने बच्चों के बीच में जब संबोधित किया तो बच्चों का उत्साह देखते बन रहा था। एक अलग ही गौरवमय माहौल ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदुमपुर में देखने को मिला। इस अवसर पर जया मित्रा एडू प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विकास कुमार, वरिष्ठ शिक्षक आलोक कुमार, सुनील कुमार सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। Dr. Gopal ji, I'm very much thankful to you for taking out a precious time
and coming to Bihar, and that too in the town of Magdampur, which is a very situated in an Naxal area, district Jahanabad. I am very much thankful to you, sir, from the core of my heart for giving your precious time and coming in between of the students of the Brilliant Public School, Palya Magdampur. Secondly, from the core of my heart, I am very much thankful to Mr. Vikas Sagar, Director Director Edumitra Private Limited, that is in association with the Banana Boy Mr. Gopal ji, that is the company which takes him to the innovator tour of India. Thirdly, I'm very much thankful to Mr. Upendra Kumar, directors. He is the director of the company Rakshifire, which deals in AI and robotics. I am very much thankful to all my business guests for taking out their precious time and coming in between to my school, in between of the students. My main aim for bringing Mr. Gopal ji to my school is that so that my students can also see the dreams of becoming like him. My students can also take an aspiration to do the innovations like him, so that when Mr. Gopal ji will talk within the students, with the students, they will come to know how Mr. Gopal ji from a very tiny village of Bhagalpur, and he has come to the stage which where the all over the world knows him, all over the world honors him. हमारा इनोवेटर टूर ऑफ इंडिया करके इवेंट है। अभी मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, आगे मैं इसको लेके जाऊंगा और इसमें हम इनोवेटर्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बच्चा इनोवेशंस करता है और हमारी टीम को लगता है ये इनोवेशन कॉमर्शलाइज हो सकता है या लोगों की जिंदगी को सॉल्व कर सकता है, मास लाइफ को सॉल्व कर सकता है, तो ऐसे इनोवेशन को हम अपने तरफ से, हमारे संस्था की तरफ से जो भी मदद हो सके वो करने की कोशिश करता हूँ। इस मदद में फाइनेंशियली भी है, मोरली भी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जब कुछ भी चीज करते हैं और आपके कंधे पे हाथ रख के कोई कहने वाला होता है, नहीं बेटा बढ़िया कर रहा है अच्छे कामों में, तो उनका जो जो मोटिवेशन है वो ऑलरेडी 2-3 गुना हो जाता है। फिर वो बच्चे खुद अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट भी हमारी संस्था प्रोवाइड करती है, हम पर्सनली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी का अगर इनोवेशन को लगता है कि कुछ मदद कर सकें तो अप टू 10 लाख रुपीस तक का हम रिसर्च फंड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मतलब यहाँ पे चौथी क्लास के बच्चे का सोच इतनी बड़ी है। they think about bullet train, they think about hydrogen power electricity, they think about many innovations, वो मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने जो चिमनी से निकलने वाले धुएं हैं उसको साफ किया है, वो चौथी 5वीं क्लास का बच्चा है, 6ठी क्लास की लड़की है। आप ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आज शहरों में जो इंडस्ट्री चलाते हैं, हमें पता है, मैं इंडस्ट्री पे भी एनओसी पीओसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी दूंगा, उसमें ये चीजें आती है कि आपका जो पोल्यूशन निकलता है, वो पोल्यूशन जो धुआं होता है उसको आप कैसे शुद्ध करके वापस भेजेंगे, तो ये कॉमन सा साइंस है, लेकिन ये चौथी क्लास के बच्चे सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने संबोधन में बार-बार बच्चों को बता रहे हैं, मेरी कंपनी में कभी भी आप लोग जरूरत तो क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो मेरी कंपनी जी ओरिजिन करके है प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है और YMRD मेरी संस्था है, यंग माइंड डेवलपमेंट एनजीओ है, इसके तहत हम जो बच्चे इनोवेटिव होते हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर आज वो कुछ इनोवेशन, आज के समय में सिंपल सा चीज है सर कि कोई इनोवेशन कब बड़ा होगा। अब अगर हम भूखे हैं तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि मेरा पेट भर जाए, हमको खाना मिल जाए। ठीक है, और जब हम वो खाना खा लेते हैं तब हम कुछ और सोचने का काम करते हैं। उसी तरह इनोवेशन में होता है, जब आप उनका जो बच्चे हैं उनकी जो बेसिक नीड है उसे जब आप पूरा कर देंगे, फिर वो इनोवेशन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। आज अगर मैं बड़ा इनोवेशन या रिसर्च डेवलपमेंट कर पाया हूँ तो जब तक मेरा पेट नहीं भरा था तब तक तो मैं उसके बारे में सोच रहा था ना। मुझे किसी ने मदद किया, कोई व्यक्ति आया, उसने मुझे बोला कि ठीक है हम तुम्हें रहने खाने का महीने का हम पैसा देंगे, तुम इनोवेशन से लग जाओ, तो हम वो लग गए, हमने वो डेवलप करके दिखा दिया। उसी तरह यार बच्चों को कोई सपोर्ट कर दे कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम गिरोगे नहीं, तो ऑलरेडी ये इनका मोरल हाई हो जाता है। तो ऐसा काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे चल के आज से 10 साल 5 साल 7 साल 10 साल के बाद जब भी ये हायर एजुकेशन कर लेंगे और उनके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा जो हमने आज 5 बच्चों को दिया है, वो सर्टिफिकेट के जरिए वो हमें मेल करेंगे हमारी संस्था को, तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है
इनको दी जाएगी कि आप हमारे यहाँ पे वेलकम है, आप काम सीखिए और हमारे यहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको जो उस समय उच्च पैसा होगा, उच्च सैलरी होगी, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के बच्चों से मिलने के बाद क्या मैं आप हमारे शकल पे देख रहे होंगे, हमारा गला फंस गया है। तो ये बच्चे इतने अच्छे हैं, 80-90 प्रोजेक्ट बना के देखा। मैं एक-एक प्रोजेक्ट को देखा, हर प्रोजेक्ट को देखा, हर प्रोजेक्ट में एक उम्मीद थी, हर बच्चों का मेहनत था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आज के समय में लोग पहला स्टेप उठाना, और इन बच्चों ने पहला स्टेप उठाया है और मेरा ये वादा है कि जब ये पहला कदम उठाए हैं, तो हम इनके 1000 कदमों तक हम साथ देंगे और हमारी टीम साथ देगी, हमारी संस्था साथ देगी। जहानाबाद में है, जहानाबाद के बच्चों को उम्मीद है, क्या लग रहा है जहानाबाद के बच्चों में उम्मीद है? बिल्कुल है सर, जहानाबाद जैसे हमें बताया गया कि ये थोड़ा नक्सल प्रभावित एरिया रहा है, लेकिन जो बच्चों की उम्मीद मैं देख रहा हूँ, जो बच्चों का हम ये सिस्टम देख रहे हैं, जो बच्चों की जुनून देख रहे हैं और जो बच्चों का लाइव प्रोजेक्ट देख रहे हैं, राइट, दिस इज नॉट अबाउट कि हाँ बच्चों ने सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया है, सिर्फ, लेकिन इन्होंने लाइव करके डेमो करके दिखाया है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट डेमो में था। तो ये उनके पेरेंट्स की, ये उनके टीचर की, ये इस स्कूल का एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे बच्चों को नर्चर किया जा रहा है। और मैं तो धन्यवाद करूंगा, मैं बार बार धन्यवाद करूंगा संतोष जी का कि उन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया। आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, मेरा ये सब सर से उम्मीद है कि इसको और बड़ा बनाएंगे और इस स्कूल को वर्ल्ड क्लास का स्कूल बनाने का काम करेंगे। तो पहले आप सभी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जैसा आपने नाम सुना होगा, मिस्टर गोपाल जी इज नोन बाय द नेम ऑफ बनाना बॉय ऑफ इंडिया। ये इंडिया के सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट के नाम से फेमस हैं और ये अवार्डेड भी हैं बहुत जगह। चलिए, जैसे आप लोगों को पता होगा, एनआर पब्लिक स्कूल में थे, आज यहाँ ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पल्ला मखदुमपुर में आए हैं। और मेरा लाने का मेन मकसद ये था कि इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही प्रेरित करने वाली स्टोरी है। इनसे बच्चों को सीखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, एक यंग को बड़ा बनते देख बच्चों भी अपने सपने देखते हैं कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी, कर तो सब कुछ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। तो वही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है, और ताकि कुछ अच्छा हो पाए, कुछ इनोवेशन हो पाए। आज के डेट में अब हमारे यहाँ हो गया मेक इन भारत, हो गया, अब हमारी कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रही है, तो मैन्युफैक्चरर मतलब कि अब जो हमारी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रही है, हम मैन्युफैक्चर करेंगे और लोगों को सप्लाई करेंगे। पहले हम बाहर से ले रहे थे, अब हमारी टारगेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का टारगेट है कि मेक इन भारत। मेक इन भारत में कि हम चीजों को यही मैन्युफैक्चर करें और लोगों को सप्लाई करें। उसी क्षेत्र में जैसे गोपाल जी ने काम किया कि उन्होंने अपनी छोटी सी कहानी जो सुनाई कि इनका घर भागलपुर के मतलब इनका घर फूस का हुआ हो जाता था। ये क्लास 6वीं-7वीं पढ़ रहे थे उस समय, तो इन्होंने पिताजी से पूछा कि पिताजी, जो पेड़ है जिनकी यूज होती है बनाना बॉय ऑफ इंडिया नहीं बन पाते। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज के डेट में हम अपने स्कूल में कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये नहीं कि सिर्फ किताबी ही चीजें पढ़ाएं। उस किताब में मान लीजिए कोई फॉर्मूला कुछ भी है, तो उसके डायरेक्टिव्स कैसे हो रही है, फॉर्मूला बना तो कैसे बना, उसको हम लोग कोशिश करते हैं, टीचर्स हमारे उसको, हम मतलब एआई वीडियो के थ्रू, चाहे खुद के एक्सपीरियंस से हो, साइंस लैब में जैसे भी हो, कोशिश करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाइए। क्योंकि आप लोग भी ये चीज मानिएगा कि हम जो याद करते हैं भूल सकते हैं, लेकिन जिस चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली कर लेते हैं उसको भूलना काफी मुश्किल होता है। और सबसे खुशी की बात है, जैसा हमारे युवा साइंटिस्ट ने भी कहा कि हमारे जितने मॉडल्स हैं, कोई थर्मोकोल, कोई बेसिक प्रीपेड मॉडल्स नहीं है, सारे वर्किंग मॉडल्स हैं, जिसमें बच्चों ने सेंसर्स, बैटरी, बहुत सारी चीजों को यूज करके वर्किंग मॉडल बनाया है। इससे उनकी एक नेक्स्ट लेवल सोच को दर्शाता है। और हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे हर एक फील्ड में एक्सेल करें। जरूरी नहीं है कि बच्चे आईएएस यूपीएससी बने, उनका जो इंटरेस्ट है जहां भी हो, अपनी कदम फैलाएं और आसमान चूमें। साइंटिस्ट से बच्चों को मिलाने की मेन वजह मेरी ये थी कि हर कोई साइंस एग्जीबिशन करते हैं हम लोग, लेकिन सॉरी, साइंस एग्जीबिशन हम आप बहुत सारे स्कूल वाले कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था ऐसे एजुकेशनिस्ट आए जो अपनी बातों को बच्चों के साथ, उन चीजों, मॉडल को समझे, उनको एक्सप्लेन करें कि इसमें क्या कमी है और कैसे उसको
अच्छा बनाया जा सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है। दूसरी चीज, इनको लाने का मेरा मेन कारण ये था कि इनकी जो स्टोरी है इन्होंने जो किया है वो बहुत ही मतलब कि प्रेरणादायक मतलब कि प्रेरित करने वाली। इसलिए मैं चाहता कि मेरे बच्चों के बीच में अपनी बातें रखें और उनको भी मतलब उनको भी ये करें आगे की ओर उनकी बातों से हमारे बच्चे एक्सपायर हो कि वो भी अपने ड्रीम को पाने में कोई कसर ना छोड़ें।